नमस्कार सभी मित्रों को। तो आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है और ठंड होने के बाद भी वहाँ के लोगों में ऊर्जा बनी हुई है, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, लोग पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी सीट जो है बाकायदा निकल जाए। जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा दिल्ली में 70 सीटें हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को यदि 36 सीटें मिल गई तो वो बहुमत में आ जाएगा, वो जीत जाएगा। पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे इस समय AIIM जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके भी कुछ प्रत्याशी हैं और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है या फिर जो एग्जिस्ट पोल के माध्यम से मिली है, वैसे देखा जाए एग्जिस्ट पोल इस बार के जो आंकड़े रखा है, कितनी स्पष्टता है, कितनी गंभीरता, उसके बारे में नहीं कह सकते। फिर भी कह रहा कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाएगी। अब इसकी वास्तविकता क्या है, बहुत जल्द जो है आज एक दिन सबके सामने जो है वास्तविकता आ जाएगी। और आम आदमी पार्टी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन की है, क्योंकि देखिए यदि शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्थाएं हैं, सेवाएं हैं, ऐसी तमाम तरह की वहाँ पे योजना का संचालन हुआ जिनको मैं अपनी उंगलियों पे गिना सकता हूँ। और वहाँ के लोगों से जब आप पूछेंगे तो वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कभी भी गलत या गैर नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने विकास किया है। लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसको उसने पूरा किया है। बेसिक ज़रूरतें उसने, जैसे जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों से जाकर दिल्ली में बसे हुए हैं, देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसा नहीं कि रेसिडेंशियल इलाके में बहुत बड़े घर से हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आमदनी है। ज़्यादातर आपको वहाँ क्या मिलेंगे बोलिए? छोटे कर्मचारी मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे, जो बिहार और उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों से जाकर वहाँ पर बसे हैं। तो उनके लिए यदि कोई पानी, शिक्षा की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था यदि कर दे तो उनके लिए उतना बहुत है, वो वरदान है। और जिस प्रकार से इस बार हुआ है कि कोई कह रहा है हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, बहनों को देंगे, कोई कह रहा है कि 3200 रुपया देंगे। तो इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी बार बार दुष्प्रचार कहें या प्रचार करती थी कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, रेवड़ियों के माध्यम से ही लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से उनकी घोषणाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या रेवड़ियाँ या प्रलोभन देने का काम नहीं कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, जितना भी घोषणा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसी भी चुनाव के दौरान किया है, उस बंदे ने किया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल से अपेक्षाएं बढ़ी हैं। अगर अपेक्षाएं नहीं बढ़ी हुई होती तो 3 बार उनको जो है मैंडेट दिया गया है। सोचिए, 3 बार दिल्ली में कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं आई है। और आम आदमी पार्टी का मतलब जैसे ही नेक्स्ट जो मैंडेट आया है उनका जनादेश और परसेंटेज पूरी तरह से बढ़ा है, तो इनको गलत नहीं कह सकते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी कुछ प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस के लोग उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को नुकसान हो रहा है यहाँ पे, जैसे सारे लोग जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं या कुछ नेशनल राजनीतिक पार्टियां, और सही तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे 2 ही लोगों का जो प्रतिस्पर्धा था, 2 लोगों का था। एक भारतीय जनता पार्टी का था, एक आम आदमी पार्टी का था। पर ये जो लोग कांग्रेस आ गए, असदुद्दीन आ गए, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी, कुछ और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ आ गई, ये केवल आम आदमी पार्टी का वोट काटेंगे और किसी का नहीं। तो इस बार आपने देखा था ना, जो लोग जेल के अंदर थे, जिनके ऊपर NSA लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 2 लोग बंद थे, उनको इस बार जो है मतलब कोर्ट से परमिशन मिला है कि आप जाइए, आप पर डे का जो आपका खर्च होगा तकरीबन 2 लाख होगा, और आप जाइए अपना चुनाव प्रचार करिए, उसके बाद आप चले आइए। तो मतलब कहीं ना कहीं भाई कोर्ट ने यदि आदेश दिया है तो ये सोच कर दिया कि भाई ये तो असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी हैं, अगर ये जाकर विधानसभा में अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में प्रचार प्रसार करेगा तो उसका सीधा सीधा
जो प्रभाव है, जो फ़ायदा है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि ये लोग वोट किसको काटेंगे? क्योंकि जिस प्रकार की धारणा बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर की मुसलमान वोट तो करेंगे भी तो बहुत ही ना के बराबर, ठीक है, परसेंटेज बहुत ही डाउन होगा। और यदि इनको हम प्रचार प्रसार करने दे रहे हैं तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि उसका पूरी फ़ायदा हमें होगा। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर कहीं आज़ाद समाज पार्टी का वोट काटेंगे, हम तो सिक्योर बचेंगे। तो इस प्रकार की भी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो देखिए, परिणाम जो भी होगा स्पष्ट होगा। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के ऊपर, उनके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाते चले जा रहे हैं कि किस प्रकार से इन लोगों के अंदर डर बना हुआ है, ठीक है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके माध्यम से हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो नेतागण हैं, उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं डरा धमका कर उन्हें अब हमारे पार्टी में मिलने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। तो कुछ टीमें भी पहुंची थीं जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, सब मौजूद थे और घुसने नहीं दिए। भैया अभी चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, आप ये लोग गलत कर रहे हैं। एसीबी के लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जो अधिकारी हैं जांच पड़ताल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है और वो जो है किस प्रकार से, मतलब जांच एजेंसियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पैर जो पंख हैं उसे कुतरने का काम कर रही है। जैसे आप बता दें, मैं बता दूं, आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, यदि किसी की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है चुनाव प्रचार करने की, किसी की उम्दा रही है, तो मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी की। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से उसने प्रचार प्रसार किया। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि 2014 के बाद वो सत्ता में रही है, उसके पास धन का अभाव नहीं है। उसके पास इतना धन है कि वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर सकती है। और यहीं पे यदि देखा जाए, जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ठीक है, ये लंबे समय से सत्ता से लोग बाहर हो चुके हैं। तो इनके पास जो है धन का पूरी तरह से अभाव हो गया है। आप सोचिए, यदि एक गांव के प्रधानी पद के लिए चुनाव कोई लड़ता है, 20 से 50 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए जनसंख्या के लिए 20 से 25 लाख एक आम हो गया है। और जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चलती है गांव में, आपने देखा होगा, मतलब मानो एक महीने पूरा माहौल गर्म रहता है। मतलब तमाम तरह के लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। कोई साड़ी बांट रहा है, कोई टेप रिकॉर्डर बांट रहा है, कोई मोबाइल बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है, कोई चखना बांट रहा है। इस प्रकार जो जिसकी जितनी हैसियत है उसी प्रकार से बांट रहा है और लोग जीत भी रहे हैं। तो देख सकते हैं पैसे का प्रभाव कितना ज़बरदस्त होता है। और उसी प्रकार से देखे होंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लोग किस प्रकार से 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, जिस प्रकार से कुछ वीडियोज़ वायरल हुए हैं, उसमें देखने को सीधी मिला। तो देखिए, घोषणाएं जो होती हैं वो अलग है, रेवड़ियाँ बांटना, और चुनाव के दौरान यदि आप पैसे का प्रलोभन देकर, पद का प्रलोभन देकर या डरा धमका कर अपना वोट बैंक का केंद्रीकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है और वो हमेशा गलत रहेगा। क्योंकि इन चीज़ों के बल पर यदि कोई भी पार्टी आएगी, कोई भी सत्ता आएगी, तो याद रखिएगा वो आपका पहले शोषण करेगी। आपके फ़ायदे के लिए, वेलफेयर के लिए, आपके विकास के लिए वो ध्यान नहीं देगी। पहले उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया, वेस्ट किया, जो पैसा आपके ऊपर बहाया, पहले वो सोचेगी पहले वो सारे पैसे मैं अपने अंदर पहले ले लूँ, उसके बाद ये होगा, ठीक है। तो जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां, आपने देखा होगा कि धन अभाव के कारण वो बेचारे कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास इतने पैसे हैं कि भाई कहाँ कितना चाहिए, कब चाहिए, ये वास्तविकता है। जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मानते हैं। 2014 से जुड़े हुए कुछ लोग प्रताड़ित होकर, खिन्न होकर उसे छोड़ रहे हैं। क्योंकि पहले जो उनकी दूरदर्शिता थी, जो उनका विज़न था, बहुत पसंद करते थे। पर धीरे धीरे जिस प्रकार से उसमें कमियां देखी जा रही हैं, वो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे से भटक चुकी है।
जब वो शुरू में आई थी तो उसने कहा कि मेरा पहला उद्देश्य है जितने भी काला धन है उनको मैं अपने देश में वापस लाऊंगा। उसके बाद जितने भी भगोड़े हैं जो पैसा लेकर बैंकों का, किसानों का, गरीबों का लेकर भाग गए हैं, मैं उनको वापस लेकर आऊँगा। मैं सुरक्षा की बात करूँगा, महिलाओं के, समाज के, मैं स्वास्थ्य की बात करूँगा, मैं एजुकेशन की बात करूँगा। गरीब से गरीब व्यक्ति जो है MBBS करे, IIT करे। मैं प्राथमिक विद्यालय हो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनको इतना बेहतर तरीके से डेवलप करूँगा कि किसी प्रकार की उसमें कमियाँ ना हो। पर वास्तविकता बिल्कुल परे आई, वास्तविकता बिल्कुल परे आई। आज क्या वो पूरी तरह से ध्यान कहीं और लगा रही है। ठीक है, ये हकीकत देखिए, समाज का निर्माण जो है लोगों से होता है। वहाँ यदि आप इस प्रकार का अपीजमेंट करेंगे, तुष्टिकरण करेंगे कि नहीं मैं जो है इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस समुदाय का हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, विरोधाभास होगा और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी। किसी भी देश की स्थिति उठाकर देख लीजिए जहाँ पे धर्म या जाति की राजनीति हुई है, वो पूरी तरह से पीछे हो गया है। और भारत जैसे देश को जाति और धर्म में उलझाने का जो भी प्रयास जो भी राजनीतिक पार्टी करेगी, कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दे से, अपने विजन से भटक चुकी है। समाज जानते हैं क्या है, बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, अभी भी कुछ उम्मीदें बरकरार है। पर यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे या आपकी नीतियों को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाने की वजह से क्या क्या नुकसान है उसके बारे में यदि गिनाए, तो इसका मतलब नहीं वो आपसे निराश है, नहीं, वो बताने का आपसे प्रयास कर रहा है कि ये ऐसा हो सकता था पर ऐसे नहीं हो पाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, अरे कौन बोल दिया, उसको ले चलो जेल में फेंको, ये करो। तो इस प्रकार की स्थिति ना आए, बस कुछ घंटे आप वेट करिए, इंतज़ार करिए, सारे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। यदि मैं बता दूं, वास्तविकता ही आम आदमी पार्टी यदि हार गई, ठीक है, यहाँ मैं आम आदमी पार्टी का ना ही बहुत बड़ा कार्य करता हूँ, ना प्रशंसक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपना यहाँ पे आकर स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, खुले विचार से आप लोगों के सामने बातें कर रहा हूँ। यदि इस प्रकार की स्थिति आ गई तो एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र अब नोटों पे है, लोगों के विचारों में, लोगों के हृदय में नहीं है। या फिर जो है हम भटक चुके हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।